श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पार्वती जी ने पुत्र गणेश जी से पूछा, वस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह के गणपति जी का नाम क्या है? आहार में किस चीज का सेवन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप में इस विधि को बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को मूसदंड नाम के गणपति जी की पूजा और व्रत पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस चतुर्थी का व्रत और पूजा सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली है। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन गणेश जी को समर्पित कर भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर भोजन करें। हे माते, मैं इस संबंध में प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि जैसी पुराण में बताई गई है, उसी को मैं कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में पृथु नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में पारंगत उसके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया था। उन चारों की 4 बहुएं थीं। उनमें से बड़ी बहू बचपन से ही यह व्रत करती आ रही थी। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही यह व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है, इसलिए आप मुझे यह व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की इस बात को ससुर ने सुन लिया। ससुर ने कहा, बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और ना ही तुम भिखारिन हो। यह उम्र खाने पीने की है। इस उम्र में व्रत नहीं करना चाहिए। तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? ये गणपति जी कौन हैं? फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है? अर्थात ससुर के कहने पर बहू ने व्रत नहीं किया। थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। समय के साथ साथ उसका पुत्र बड़ा होता गया। पुत्र के विवाह योग्य होने पर माता पिता ने उसका विवाह रचाया। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय वर वधू के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। पुत्र को ना पाकर सब और हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया? बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर पुत्र की माता भी विलाप करके अपने ससुर से कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, इसीलिए मेरा पुत्र गायब हो गया है। कुपित होकर गणेश जी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। पुत्र वधू के मुंह से यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ससुर बहुत दुखी हुआ। इसके बाद तो हर मास की चतुर्थी को संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत परिवार के साथ सब लोगों ने प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद गणेश जी वेदों को जानने वाले एक निर्धर दुर्बल ब्राह्मण के रूप में भिक्षा के लिए गए। इस मधुर भाषणी स्त्री के घर आए और कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख मिट जाए। भिक्षा मांगने पर ब्राह्मण की पुत्र वधू ने आगंतुक का आदर सत्कार कर उसको वस्त्र आदि दिए। उसकी श्रद्धापूर्ण सेवा भावना से गणेश जी, अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं भक्ति के फल स्वरूप ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर दयादेव की पौत्र वधू हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनाशक, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो विवाह के तत्काल बाद खोए हुए मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। मेरे पति को वापस कर मुझे सौभाग्य प्रदान करें। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने कहा, हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
तुम पतिव्रता नारी की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, तुम्हारा स्वामी जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद सोम शर्मा नामक एक व्यक्ति इस ब्राह्मण के पुत्र को शहर में लेकर आया। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी भी बहुत प्रसन्न हुए। माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए पुत्र को पाया है। और उसने उसे कपड़ों एवं गहनों से सजाया। ब्राह्मण तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पौत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर वस्त्र आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान किया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य संपन्न किया। इससे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ब्राह्मण की पुत्र वधू ने अपने पुत्र को पाकर प्रसन्नता के साथ व्रत पूजन तथा मांगलिक कार्य संपन्न किए। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करती है। दोनों लोगों का कल्याण चाहने वाले तथा सुख समृद्धि और स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी बोले, हे माते, पूर्व में कहे हुए विधान के अनुसार श्रद्धा भक्ति युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महत्व है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।